हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरदोई एसएससीएन में। मेरा नाम है सचिन और आज से मैं वोकेब की क्लास लेने वाला हूँ, जो कि हमारी जो वोकेब होगी वो वाइट ट्रिक रहेगी सारी। तो और जो भी हमारी वोकेब होगी सारे प्रीवियस ईयर होगी, ठीक है। जितने भी एसएससी में वर्ड आए हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में और आने वाली हमारी जो वीडियो होंगी उन सब में। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं अपने पहले वर्ड की। पहला वर्ड है हमारा एब्रोगेट, ठीक है। एब्रोगेट हमारा होता है, इसका हिंदी मतलब होता है निष्कासन करना। और बात करते हैं ट्रिक के, तो ट्रिक होती है अबरोगेट। ये हमारा इंग्लिश में हो गया, पर जाकर क्योंकि तुझे निष्कासित कर दिया, ठीक है। अब रो गेट पर जाके क्योंकि तुझे निष्कासित कर दिया गया है, तो निष्कासन करना ये भी आ गया और एब्रोगेट ये भी आ गया। तो हम सिर्फ इतनी एक लाइन याद रखेंगे, इससे हमारा एक वर्ड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? एबोलिश, रिवोक, सस्पेंड, ठीक है। निष्कासन करना होता है सस्पेंड करना। इसका एंटोनिम क्या करेंगे? अब देखो, निष्कासन करना हम किसी को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन एंटोनिम क्या हो? किसी को अंदर ले रहे हैं तो क्या होगा? एनफोर्स हो जाएगा। इंट्रोड्यूस कराना, किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। मिलवा रहे हैं या कंटिन्यू रखना, कोई काम कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है? कंटिन्यू रखते हैं। तो हम पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है एब्सेकेंट। एब्सेकेंट है, इसका मतलब होता है फरार होना, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक ये है, अब 1 सेकेंड लगा फरार होने में, ठीक है। तो एब्सेकेंट मतलब अब 1 सेकेंड, हमारा ये इंग्लिश वाला हो गया। फरार होना, फरार होने लगे, तो हमें इसमें ये वाला वर्ड याद रखना है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा वर्ड। तो इसका मतलब हो जाएगा, सिनोनिम इसका होगा गेट अवे। गेट अवे सेकंड होगा, वोल्ट तीसरा होगा, स्केप, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शो, किसी को शो करना, इमर्ज मिलाना, अपीयर होना, ठीक है। तो क्या हुआ? फरार होता है तो गायब हो जाता है, वो नहीं रहेगा। तो अपीयर होना मतलब वहाँ पे उपस्थित होना, ठीक है। एंड द थर्ड वर्ड इज एब्सर्ड। एब्सर्ड हो जाएगा, इसका मतलब होता है बेढंगा या बेतुका। तो इसका ट्रिक क्या होगा हमारे पास? अबे सुर तो लगा, इतना बेसुरा मत गा, ठीक है। अबे सुर, ये हो जाएगा हमारा एब्सर्ड, ठीक है। तो लगा इतना बेसुरा मत गा। अब बेसुरा या बेतुका उससे डिग्निफाइड कर लेंगे ना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट, नॉनसेंसिकल, इरेलेवेंट, एमलेस, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉजिकल हो, जो साउंड हो, जिसकी साउंड अच्छी हो, सेंसिबल हो या कंसिस्टेंट हो, ठीक है। एंड फोर्थ वर्ड इज एसिड। क्या है? एसिड। इसका मतलब होता है मान जाना। एसिड मतलब होता है मान जाना। इसका ट्रिक क्या होगा? एसिड के डर से सब मान जाते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? एग्री, कॉन्सेंट, एक्सेप्ट, एंडोर्स, कॉम्प्लाई, एक्नॉलेजमेंट। हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ 15-15 वर्ड के आसपास हम करेंगे, लेकिन उसमें हम आपको सिनोनिम और एंटोनियम इतना दे देंगे ताकि 80 to 100 वर्ड हम कर लें वन डे में, ओके। इसका एंटोनियम क्या होगा? डिसेंट, डिक्लाइन, विथड्रॉल करना, किसी को निकालना, मान जाना मतलब किसी को कॉम्प्लाई हो, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? विथड्रॉल करना, रिफ्यूज कर देना, किसी बात को मना कर देना, प्रोटेस्ट कर देना। करते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं, किसी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो क्या होता है? हमारा प्रोटेस्ट करना होता है, ठीक है। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। 5वें वर्ड पे आते हैं, तो एकॉर्ड। इसका मतलब होता है सहमति देना। तो एकॉर्ड मतलब होता है जब सहमति देना। तो इसका हमारा ट्रिक क्या होगा? 1 करोड़ में तो कोई भी सहमति दे देगा। 1 करोड़, 1 करोड़, ये होगा एकॉर्ड, ठीक है। में तो कोई भी सहमति देना, सहमति दे देगा, तो ये हमारा हो गया सहमति देना, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा हमारा कॉन्करेंस, एक्सेप्ट, कॉन्सेंसस, एसीड, कॉमनाइज। अब एंटोनिम की बात करते हैं, डिसएग्री,
मिसकम्फर्ट, डिफर, मिसफिट, जो हमारा सही से फिट ना हो पाए, ठीक है, वो जो अनकंफर्टेबल हो, ये भी हो सकता है। तो हमारा 6 वर्ड होगा एक्वेसेंस। एक्वेसेंस होगा, इसका मतलब होता है सहमति देना। तो इसका ट्रिक क्या होगा, एक भी सेंस, ये हमारा होगा इतना इंग्लिश का वर्ड, ठीक है, इतना ही हमारा इंग्लिश का हो गया। एक भी सेंस ऐसी नहीं है जिसमें मैं सहमति दूं, तो सहमति देना हो गया, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, टेसिट, कॉन्सेंट, रेडी, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ करना। जब कोई बात को हम रिफ्यूज़ कर देते हैं तो उसे मना कर देते हैं, ठीक है। तो एक्वेसेंट माना होता है सहमति देना, और इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ करना। और चलो हम अपनी सेकेंड वर्ड पे आते हैं, एक्यूट, ठीक है। इसका मतलब होता है तेज होना। इसका ट्रिक क्या होगा, एक क्यूट सी लड़की बहुत तेज निकली, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, शार्प, फियर्स, इंटेंस। एंटोनी क्या होगा, डेंस, डिम, डल, ऑब्ट्यूज। जो बहुत ही डल हो, जो आलसी होता है ना, वो होता है डल, बेकार, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी क्यूट तो आप जानते हैं, तेज होना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कभी ये रही ट्रिक, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी या हट्टी, ठीक है। इसका मतलब होता है जिद्दी या हट्टी। इसका ट्रिक क्या होगा, आधा मिनट, आधा मिनट भी नहीं रुकती। आडामेंट मतलब आधा मिनट, आडामेंट, एडामेंट मतलब आधा मिनट भी नहीं रुकती, इतनी जिद्दी है ये लड़की, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने अगर लड़की का नाम ले लिया तो आपको बहुत से लोगों को याद रहता है, हम लड़कों की खासियत होती है ना। हाँ ठीक है, अब हो गया मजाक। जिद्दी या हट्टी, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम होगा स्टबर्न, माने क्या होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट, मैंने कुछ वर्ड सेम लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ऑब्स्टिनेट हो गया, ये ऑब्ड्यूरेट होगा, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है जिद्दी। एंटो क्या होगा इसका, कॉम्प्लेन, जो वो होती जो जिद्दी ना हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है ना, रबड़ हो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, वो जिद्दी नहीं होती है, इसका मतलब है, ठीक है। हाँ, ये फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट है लैक्स। लैक्स मतलब क्या होता है, जो जिद्दी ना हो, फ्लेक्सिबल हो, ईजिली बेंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एड्रोइट। एड्रोइट मतलब निपुण होना। कोई किसी भी काम में क्या होना, जब हम निपुण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एड्रोइट, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होगा, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से हम एंड्रॉइड याद रख सकते हैं, ठीक है। फ़ोन चलाने में सब निपुण होते हैं, ठीक है। निपुण हो गया हमारा, फ़ोन चलाने में सब निपुण होते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा, एडेप्ट, एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस। एंटोनियम क्या होगा, ऑकवर्ड, क्लमसी, जो बेकार हो। बोलते हैं ना, बेरोजगार जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेकार घर पे पड़े रहते हैं ना, ठीक है, वही होता है। अनस्किल, जिसके पास कोई सी भी स्किल ना हो, अनस्किलफुल। इन एक्सपर्ट, जो किसी भी काम में एक्सपर्ट ना हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निपुण का एंटोनियम बोलेंगे, ठीक है। 10th वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति आना या आपदा होना, विपत्ति आना या आपदा आना। इसका हम ट्रिक देखते हैं, आधे वर्ष तक, एडवर्सिटी मतलब आधे वर्ष, एडवर्सिटी तक, आधे वर्ष तक में विपत्ति आती रही, आधे वर्ष तक सिटी में विपत्ति आती रही, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वर्ड समझ लिया। इसका सिनोनिम हो जाएगा कैलेमिटी, डिजास्टर, फैटिलिटी, प्लग, ठीक है। ये हमारा इसकी एडवर्सिटी के सिनोनियम है। अब एंटो की बात करें तो एंटो हमारा हो जाएगा प्रोग्रेस होना, जब कहीं किसी सिटी में भी है या कहीं प्रोग्रेस होता है, ठीक है। कहीं कहीं अच्छी अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि बिल्डिंग बनने लगी है ना, तो सिटी का क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। हैप्पीनेस, आपकी जॉब लग गई, जैसे मान लो सरकार गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप हैप्पी होंगे, आपके फैमिली सब क्या होंगे, हैप्पी होंगे, ठीक है, वो हो गया हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी, वो भी क्या हो जाता है हमारा एडवर्सिटी का एंटोनियम हो जाता है, ओके।
अब हम बात करते हैं 11th अपना वर्ड। तो 11th वर्ड हमारा हो जाएगा एगोनी। एगोनी मतलब होता है दर्द होना। क्या होता है? दर्द। तो अग्नि में इसका जो ट्रिक होगा, अग्नि, अग्नि में हाथ, अग्नि हो गया, अग्नि मतलब एगोनी में हाथ डालोगे तो दर्द ही हो मिलेगा। ठीक है, अग्नि में हाथ डालोगे तो दर्द ही मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा पेन होना, ठीक है, या सफरिंग होना। डन। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? जो ये दर्द था, यहाँ पर क्या होगा? हम कंफर्टेबल फील करेंगे। एंटोनिम क्या होगा? हम कंफर्टेबल फील करेंगे। ये हमारा हो गया कंफर्टेबल। ये कंपोजर। क्या होगा? कंपोजर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या होता है? डरावना। हम सुबह सुबह उठते हैं, एकदम चौंक जाते हैं ना, अलार्म जब बजता है, भयंकर सा। किस किसके फ़ोन में अलार्म बजता है? लगा रखा है, किसी ने नहीं लगा रखा है? ठीक है, चलो देखते हैं। डरावना और भयंकर। इसका ट्रिक क्या होगा? अलार्म से तो सब डरते हैं। ठीक है, अलार्म से तो सब डरते, डरावना। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि सब डर जाते हैं ना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? हॉरिबल डरावना, डिसमल फियरसम या ग्रीसली। ठीक है, एंटोनियम होपफुल, ब्राइट या ऑस्पिशियस, जो शुभ होता है। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ होता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलार्म। अलार्म का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का एंटोनिम क्या होगा? अलार्म। ठीक है, डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अल्ट्रिस्ट। क्या है? अल्ट्रिस्ट। साथ साथ बोलते जाओ सभी लोग। ठीक है, हमारा वर्ड होगा अल्ट्रिस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब ये होता है जब हम किसी पर एहसान करते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम एहसान ना समझ के अपना फ़र्ज समझ के करें, उसे हम बोलते हैं परोपकारी। ठीक है, भला आदमी, जो इसके अंदर कोई सेल्फिश ना हो कि अगर मैं इसका काम करूँगा तो मुझे ये देगा, ये पैसे देगा। ठीक है, बिना किसी सेल्फिश के किसी का काम करना, वही हमारा होता है अल्ट्रिस्टिक पर्सन। ठीक है, ऑल, इसका ट्रिक क्या होगा देखते हैं। ऑल टूरिस्ट परोपकारी थे। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? बेनेवोलेंट, जेनरस, चैरिटेबल। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा? सेल्फिश। भाई जो बिना इसके काम करता है, जिसकी पैसे वगैरह लेता है या जो अपना फ़ायदा हो, वो क्या होता है? सेल्फिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमेलियो रेट। एमेलियो रेट, इसका मतलब होता है सुधारना। जब हम कोई भी चीज़ सुधार करते हैं या रिपेयर करते हैं तो हमारा क्या होगा? एमेलियोरेट हो जाएगा। इसका ट्रिक होगा अमी ने लिया, एमेलियोरेट, अमी ने लिया है रेट। ठीक है, ये हमारा इतना वर्ड में हमारा इंग्लिश वाला वर्ड आ गया। कम है पर सुधारना बाकी है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हमारी मम्मी ले लेती है ना, सस्ते में देख कर जल्दी जल्दी जाके ले लेती हैं मार्केट से। ठीक है, और भले ही वो बेकार हो, बाद में उसे सुधारनी पड़े। ठीक है, इसलिए एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना। अमी ने लिया है रेट, कम है पर सुधारना बाकी है। ठीक है, सुधारना अभी बाकी है। ये हमारे हो गए ट्रिक। साइनो क्या होगा? करेक्शन, एनहेंसमेंट। इसका यहाँ पे रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर, रिपेयर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एंटोनिम क्या होगा इसका? स्पॉइल, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, निस्त और नाबूद कर देना होता है ना, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हाँ, चलो आते हैं वर्ड पे। इंज्योर करना या डिप्रेस करना। ठीक है, बर्बाद करना। हमारा लास्ट वर्ड है, क्या है? 15 वर्ड एंड द लास्ट वर्ड क्या है? एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त हो, जो हमारा, ठीक है, प्रचुर हो और पर्याप्त हो, उसे हम बोलते हैं एम्पल। इसका ट्रिक होगा एक एप्पल बाकी है। ठीक है, एक एप्पल मतलब हो गया एम्पल, बाकी है मतलब प्रचुरता, पर्याप्त है, पर्याप्त है। ठीक है, इसको याद कर लो ऐसे ही, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका सिनोनिम होगा सुफिशिएंट है। ठीक है, जो सुफिशिएंट होता है या सुटेबल हो। वट एट एंटोनिम क्या होगा? स्कार्स, जो कमी जिसमें होती है, क्या होती है? जिसकी कमी होती है, या शॉर्ट होता है, शॉर्टेज हो जाती है ना, वही उसे बोलते हैं। या नैरो, ना के बराबर होता है वही। ठीक है, चलिए, सो कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप ये अच्छी लगेगी।
अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और कुछ कमी लगी तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और ट्रिक कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।